तो सफदर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कबीर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं शुक्र है आपका। थैंक गॉड, जितना भी शुक्र अदा करूं पहले का, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। जी सर। जी। अ, सर, हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना जी आपका जी। टाइम लिए। राइट। जी तो जनाब। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पहली बार मुंबई में मिला था और इससे पहले हम फेसबुक से कनेक्टेड थे, राइट। जी बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। मैं आपके पोस्ट देखता था। आई थिंक मेरी लाइफ के अंदर आप एक ऐसे इंसान हो सर, जितना ग्रैटिट्यूड करना मैं आपसे सीखा, शायद बहुत कम लोगों से सीखा मैं। आप बहुत ग्रेटिट्यूड देते हो लोगों को, भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, जितने जो भी है, राइट। तो सर, मैं आपके बारे में आज जानना चाहूँगा, आज हमारे व्यूवर्स भी आपके बारे में जानना चाहेंगे कि मैं हमेशा मेरी टीम में आपका फोटो दिखा के मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ कि आपकी स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ बोल के। तो सर, शुक्रिया 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। सर, थैंक यू आपके थैंक बारे में आज हम जानना चाहेंगे सर यू। कुछ। और शब्बीर जी, मैं भी यही कहना चाहूंगा, मेरा मेरा भी यही है। हमारा जो यूथ है, यूथ हो या ओल्ड एज है हमारी, माशाल्लाह आपके देख के, आपकी स्पीच को सुन के जी सर। लोग लोटपोट भी होते हैं और बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं हमारे पास। जी मैं सर। आपका भी आपका और आपकी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से माशाल्लाह हमारी टीम में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है। आपके आपकी स्पीच की वजह से, आपकी बातचीत की वजह से, आपके सेशन की वजह से बहुत बहुत कुछ चेंजेस आया। शुक्रिया भाई, थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। ओके शबीर भाई, मेरा नाम सफदर अली मीर है। मैं मुंबई में रहता हूँ। ऐसे मेरा नेटिव प्लेस हैदराबाद है, जी। बट पैदाइश के बाद फिर मुंबई आ गए हम लोग, और मुंबई में बसेरा हो गया। आज लगभग लगभग 45 साल की एज होगी मेरी। जी सर। और इस इंडस्ट्री में बेसिकली मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1993 में आया, जी। जिसको हम लोग पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज कहते हैं। मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें मैं था। और माशाल्लाह 6 साल 93 से लेके जब मैं जवान हुआ, 18 साल का हुआ, तो पहले जो खाना खाए हम लोग, बोलते ना कमाई, वो कमीशन की इनकम थी मेरी, यानी कि जिस इंसेंटिव बेस्ड कंपनी थी वो हमारी। अच्छा। जितना मेहनत करेंगे उसके ऊपर इतना आपको इंसेंटिव मिलता था। जी। ओके। तो माशाल्लाह इंसेंटिव का मजा पहले लग गया। ओके, सेकंड उसमें ये भी था कि भाई आपके नीचे जितनी नेटवर्क बनाओगे आप, उस सिस्टम में नेटवर्क भी था, आपके चेन बनानी पड़ती थी, आपको टीम बनानी पड़ती थी। जी सर। टीम बनाओगे तो पैसा आता था, तो और मजा लग गया मुझे। फिर टीम बनाओ, पैसा कमाओ। तो दोनों चीज से माशाल्लाह लगभग 6 साल में आपकी दुआ से 93 से लेकर 99, लगभग 2000 तक उस कंपनी में मैं रहा। और माशाल्लाह आपकी दुआ से एट द एज ऑफ 23 साल में, लगभग 18 साल से लेके 24 साल की एज में, जब मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया, तो मेरी इनकम 99 में 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर थी। जो जी। मंथली कमीशन आता था वहां पे मुझे 1.5 2 लाख रुपए का था। जी सर। क्योंकि बिकॉज वो कमिटमेंट वाली कंपनी थी। कमिटमेंट इन द सेंस कि आप पैसा जमा करोगे और 5 6 साल के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा लोगों का। तो एक वो दिल में डर आ गया था, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ कंपनी कुछ हो गया तो लोग मेरे को पकड़ेंगे यारो। हम्म, ये हम्म, 24 साल की एज में अगर मैं कुछ हो जाए, खुदा अल्लाह ना करे, तो फिर जिंदगी कहीं तकलीफ ना हो जाए। तो बहुत सोच समझ के मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे उनकी मैच्योरिटी मैंने करवाई उस कंपनी से। और माशाल्लाह वो कंपनी काफी काफी समय तक चली भी। ओके। जी और सर। मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स उनकी मैच्योरिटी भी करवाई। वो शुक्र है मेरा कि वो कंपनी में किसी का पैसा मेरा डूबा नहीं, और सबकी मैच्योरिटी हो गई। तो जी वहां जी। से मैंने अपनी कैरियर की स्टार्ट की। और 2001 के बाद, हालांकि मैं अगर मैं कहूँ तो 96 में जब एमवे इंडिया में आया, तब मैंने देखा, क्योंकि बम्बई में रहता हूँ, तो बम्बई में एमवे का वो हुआ। एमवे के साथ मोदी केयर का जन्म हुआ बम्बई में। और हाँ। बैंड्रा में रहता था मैं, पहले बैंड्रा ईस्ट में रहता था, और बैंड्रा वेस्ट में मोदी केयर ने अपना ऑफिस ओपन किया था। जी। फिर 97 98 में स्वदेशी और जापान लाइफ इंडिया बोल के दो कंपनी और आई। एक जापानीज कंपनी आई और एक महाराष्ट्र से कंपनी शुरू हुई थी, स्वदेशी, जो कि हमारे पल्स के जो सीनियर थे उन्होंने शुरू किया था। वहां भी देखा मैंने। लेकिन मैं एमएलएम में जो आया, बेसिकली 2001 से आया मैं एमएलएम की दुनिया में। जी सर। और उसका तो फिर जिंदगी चलती गई। फिर पीछे कभी मैंने ना कभी नौकरी की, ना कुछ किया। नेटवर्क की दुनिया में पूरा आ गया मैं। ओके। तो सर, जी। कौन सी एज में आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा सर अपना? हम लगभग 93 से लेके 98 99, लगभग 25 साल की उम्र में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया था। बेसिकली 25 26 साल, 26 साल की समझ सकते हो अच्छा, 93 में मैं आप। पैदा हुआ सर, 93 में। तो आप तो ऑलरेडी जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख चुके थे। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहूंगा, मार्केटिंग कहूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा। मार्केटिंग तो 96 में आया। अच्छा। मार्केटिंग में था मैं। मार्केटिंग कंपनी थी हमारी, जैसा जी। सहारा इंडिया ग्रुप था, पल्स ग्रुप था, उस टाइप की हमारी कंपनी पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। और जी। एमएलएम में बेसिकली 2001 में आया। फर्स्ट कंपनी थी एमएलएम में मेरी, वो उसका नाम था एफआईसी, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट। अच्छा। ओके, जो वीकली बेसिस पे पेमेंट देती थी हमें। और ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान था बेसिकली। जी। माशाल्लाह उसमें काफी अच्छा भी पैसा कमाया। देन उसके बाद जो बड़ी कंपनी में मैंने, क्योंकि कंपनी ने 2 3 साल के बाद ही कहीं ना कहीं अपने आप को बंद उन्होंने कर दिया था। फिर मैंने एफ टियांशी बोल के एक चाइनीज कंपनी थी, जो मेरे घर के पास ही थी, क्योंकि मैं
बैंड्रा में रहता था, और बैंड्रा ईस्ट में बीकेसी में उन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया था, तो मेरे अच्छा। लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो गया था। चाइनीज कंपनी थी, उसमें माशाल्लाह 2 साल मैंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। इंडिया लगभग लगभग फास्ट एट, वहाँ पे 7 स्टार लेवल था, अभी वो लेवल 8 स्टार हो गया वहाँ पे। उस लेवल को अचीव किया था, बहुत अच्छी कंपनी थी। महंगे फूड सप्लीमेंट थे, बट प्रोडक्ट लाजवाब थे उस कंपनी के। तो जी। 2 साल वहाँ पे गुजारे, और फिर सर जिंदगी जब चलती गई। सर जब 1996 में आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, सर जी। तब का एमएलएम का जमाना कैसा था और आज का एमएलएम का जमाना कैसा है, आपको क्या लगता है सर? अ, ये 96 में मैंने एमएलएम देखी थी। बेसिकली मैंने एमएलएम तो किया नहीं, क्योंकि मार्केटिंग में था। मैं 93 तक, 93 से लेकर 98 तक मार्केटिंग में था। मैंने जी। एमएलएम इसलिए देखी क्योंकि मैं लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्क में मिलना जुलना रहता था। तो किसी ने एमवे दिखाया, किसी ने फिर मोदी केयर भी दिखाया मुझे, स्वदेशी दिखाया, उसके बाद जापान लाइफ इंडिया जो आई थी वो दिखाया मुझे उन्होंने। लेकिन मैंने जी। कभी वो मेरे दिल में नहीं आया, क्योंकि मैं एकदम फोकस था अपनी कंपनी को लेके। चेन सिस्टम में मैं बहुत इंटरेस्टेड था, और अच्छा खासा पैसा भी कमाया था हम्म। माशाल्लाह। अगर आप सोचो ना, 21-22 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में 50 उस जमाने के 91 हाँ। 90 94 90 95 96 में 50 कमाना बहुत बड़ी इनकम होती थी उस बहुत जमाने बड़ी इनकम सर, सही में। है। और यंग एज में आदमी, आप जानते हो आप कैसा माशाल्लाह। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का करम है, मैंने अपने आप को आगे बढ़ाता गया, और हाईएस्ट अर्नर भी रहा मैं उस एक यंग एज में। जैसा आज आप लोग यूथ में यंग एज में अर्नर्स हो, उस समय मैं यूथ में अच्छा अर्नर था वहाँ पे। तो उस समय 1.5-2 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम थी मंथली एक कंपनी में, ऐसा। मैंने बेसिकली कंपनियां देखी एमएलएम की, बट एमएलएम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली 2001 में आया, 2001 में आया, ओके। जो मैंने बताई आपको। उस समय का दौर अलग था डेफिनेटली। एक तो फास्ट मूविंग, क्योंकि जो एमवे था 5-6 साल के, अभी लोगों ने उतना सक्सेस नहीं पाया था जो पाना चाहिए था। आई डोंट जी। नो क्यों नहीं पाया, मुझे नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था उस समय। जापान लाइफ इंडिया जो जापानीज कंपनी थी, जो गद्दा बेचती थी, एक एक लाख का गद्दा होता था वो। उसमें भी हाई फाई लोग जाते थे, डेफिनेटली मिडिल क्लास के लिए हम्म। पॉसिबल नहीं था कि 1 लाख रुपए दे पाए। तो उस समय एमएलएम में इतना वो नहीं था, लोग एमएलएम से प्रति दूर हटने लगे थे। बट एफआईसी फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट ने डेफिनेटली एमएलएम की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया था। क्योंकि उसमें 2500 रुपए में आपको 1000 रुपए मिल जाते थे। जी। एक स्पॉन्सर को 1000 मिल जाता, क्योंकि उस समय स्पॉन्सरिंग की इनकम मिलती थी, कि अगर किसी हम्म। को स्पॉन्सर करोगे तो पैसा मिलता था आपको। तो जी। उस समय 2500 में वो कंपनी जापान नॉन स्टिक कुकवेयर, आपने देखा होगा आपके घर में भी बर्तन होंगे आज भी नॉन स्टिक कुकवेयर, तो जापान एक गोरेगांव कंपनी थी, उसके प्रोडक्ट वो देती थी आपको। तो अच्छा। उसमें 2500 में आपको 1000 रुपए मिल जाते थे, तो लोग खुश हो जाते थे भाई। 2500 में 1000 मिलना 2001 में बहुत बड़ी बात थी। हाँ तो सर। लोग माशाल्लाह काफी अच्छे छोटे, यानी कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, काफी अच्छा उसमें पैसा कमाया। मैंने भी अच्छा खासा पैसा अर्न किया उस कंपनी से। जी। हम्म। जी। अच्छा। उस समय डेफिनेटली अपने बलबूते पे आके आपको आगे बढ़ना था, सब कुछ, यानी कि जो भी सेमिनार करना आपको है, ट्रेनिंग करना आपको है, बस पैसा कमाओ, काम करते जाओ, पैसा कमाओ, काम करते जाओ। कंपनी का कोई क्या फ्यूचर रहेगा, क्या लीगलिटीज है, उससे कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि एक नया नया जोश था। आदमी इन्वॉल्व हो हाँ। जाए, तो जैसे आज कोई नया आदमी, नया बच्चा अपनी टीम में आता है, या कोई नया, उसे बस पैसे से मतलब है। बट वेन यू आप एक्सपीरियंस होते जाता है, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने पड़ता है, चलो जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। जी। जी। तो सर मैं आपको बीच में एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, एक जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लोग बहुत सवाल करते हैं कि जब भी हम फील्ड में जाते हैं, कोई अगर 5% 8% से हमारी मुलाकात होती है, राइट? जी। तो जी। सर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जब लोगों को हम प्लान बताते हैं तो लोग सुनते हैं, मगर थोड़ा टाइम दो, टाइम मांगते हैं। टाइम मांग के 1-2 दिन के बाद हम जो फॉलो अप करने के लिए कॉल करते हैं उनको, मतलब इमिडिएटली हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि कल बोलेंगे, कल सुबह कॉल करेंगे तो कहते हैं शाम में बोलेंगे, शाम में कॉल करेंगे तो फिर कहते हैं कल सुबह बोलेंगे। 2-3 दिन के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो जब वो प्लान सुनते हैं तब उनको इतना मोटिवेशन मिलता है कि वो ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ उनको ऐसा 1-2 दिन में हो जाता है, बट प्लान तो सुनते हैं मगर ज्वाइन नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मुझे बहुत सवाल आते हैं सर। तो आपके पास इतना तजुर्बा है, 25-26 साल का, तो आपका तजुर्बा या मेरे से बेहतर जवाब दे सकता है इसको सर। जी। जी। ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है, और हमेशा रहेगा। जी। कि डेफिनेटली मैं भी आज इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने लगभग 27 साल गुजारे, चाहे वो मार्केटिंग में हो चाहे नेटवर्क में। ये सवाल हमेशा रहेगा। इससे जो मैंने तोड़ फील किया है, वो मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा। और जो भी इस सेशन को, इस पॉइंट को समझ लेगा, वो डेफिनेटली कभी भी गेस से मायूस नहीं होगा, वो हमेशा वो गेस उसके फेवर में होगा। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने फील किया, या मार्केटिंग में मैंने फील किया था, हम वो बताते हैं जो हमें चाहिए। ये जी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेटवर्क मार्केटिंग का या मार्केटिंग का। हम वो बताते हैं जो हमें चाहिए, हम्म। हालांकि हमें बताना चाहिए वो जो उसे चाहिए। उसे चाहिए, सही है। सही है। हाँ। हमारी गलती ये होती है कि हम वो चाहते हैं
हम वो बता रहे जो हम चाहते हैं, जी। उसे क्या चाहिए वो नहीं बताते। मैं वो नहीं इसका एक पता। छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, आप किसी दुकान में जा रहे हो शॉप करने, चाहे वो गोल्ड का शॉप हो, चाहे वो कपड़े का शॉप हो, चाहे वो किसी भी तरह की शॉप हो, आप जा रहे हो और उस ओनर से आप मिलते हो। ओके, जी। उससे पहले मैं माफी चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये आपने सवाल किया, ये सवाल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक चीज जो आदमी में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी, उसके लिए मैं आपको बता दूं। आप जब भी किसी से मिलो, तो सबसे पहले ये सोच के आपको मिलना है कि यू आर एंटरप्रेन्योर, हुँ, यू आर हुँ। नॉट अ मेंबर। कि यार बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलतियां मैंने भी की है जी, डेफिनेटली, सर। बट एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया बहुत कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग मिलते हैं, यार मैं तो वेस्टेज का मेंबर हूँ, मुझे हाँ, शब्बीर साहब ने जोड़ दिया है, शब्बीर हाँ, शब्बीर जी ने मुझे मेंबर बना दिया है, हाँ। उन्होंने मुझे मेंबर बना दिया और मुझे मेंबर बनाना है। तो जी, माइंड ऑफ फोकस क्या है कि मैं वेस्टेज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जी, शब्बीर के लिए मेंबर बना रहा हूँ, मैं मेंबर बना रहा हूँ। तो माइंड ऑफ ये जो है सोच छोटी हो जाती है, ये मेंबरशिप बनानी है। मैं ये नहीं सोच पा रहा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, कंपनी ने जी। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस दिया है। ओके, हाँ, हाँ। डेफिनेटली ये भी मैंने भी गलतियां की, लेकिन आज माशाल्लाह आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि मुझसे ये सवाल किया आपने। ये जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप जिसके पास भी जाओ और 100% आपको रिस्पॉन्स आएगा और यस में आएगा। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो, किसी भी शॉप पे वॉट एवर, जो चाहे इवन मैं अगर वेजिटेबल की शॉप ले लूं, चाहे वो गोल्ड की शॉप है, डायमंड की जी। शॉप है, वॉट एवर जो भी है, जब आप जाओगे, जो उसका माल, जब आप उसकी दुकान में जाओगे, जब उसके मालिक से मिलोगे आप, तो वो जो ओनर होता है वो क्या पूछता है आपसे? ओके सर, क्या चाहिए आपको? हाँ। ओके, उसने देखा है कि शब्बीर ने टी शर्ट पहना है, जीन्स पहना है, स्पोर्ट्स शूज पहना है, और हुँ, मेरी हुँ। दुकान में भी वही मिलता है। हुँ, स्पोर्ट्स हुँ। शूज भी मिलते हैं मेरी दुकान में जीन्स पैंट भी मिलता है, मेरी दुकान में टी शर्ट भी मिलता है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी शब्बीर शब्बीर जी से पहला सवाल क्या रहेगा? यस सर, क्या चाहिए आपको? हुँ। वो निकाल के शब्बीर को टी शर्ट नहीं बताएगा, वो निकाल के शब्बीर जी को शूज नहीं दिखाएगा, वो निकाल के हाँ। जीन्स नहीं दिखाएगा। वो शब्बीर जी से पहला सवाल क्या करेगा? ठीक क्या शब्बीर जी चाहिए? आपको क्या चाहिए? जी। ओके, हम क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हम गए और हमने सौदा प्लान कर दिया, हमें जो चाहिए हमने बता दिया, सही है। उसको क्या चाहिए हम नहीं पूछते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेटवर्क मार्केटिंग का। जी। हमें उससे पूछना पड़ेगा क्या चाहिए। सर, एक एक कस्टमर के लिए दुकान जो ओनर है, वो जी। उससे 5 मिनट या 10 मिनट बात करता है। ओके सर, क्या चाहिए? शब्बीर जी बोलते हैं मुझे जीन्स चाहिए। ओके सर, ग्रेट जीन्स, लेटेस्ट मॉडल क्या है मेरे पास? गुड। शब्बीर जी खुश। ओके सर, क्या साइज साइज का चाहिए? शब्बीर जी बोलते हैं यस, मैं 32 34 जो भी साइज हो बता। ओके, क्या कलर चाहिए? यानी कि आपसे देखिए, ये जो दुकान का जो ओनर है वो आपसे हर चीज पूछ रहा है। जी। हालांकि वो आपको देख के पहचान लेगा, शब्बीर की साइज 32 है, ये हो सकता है ब्लू कलर पसंद करता हूँ, फिर आपसे कलर पूछेगा। ओके, आप कलर बताओगे, वो साइज बताएगा, लेंथ फिर पूछेगा कौन सा मॉडल चाहिए, जी। बैगी चाहिए, स्ट्रेट फिट चाहिए, फिटिंग चाहिए, सब कुछ पूछेगा आपसे वो। सही है सर? हुँ, 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 हुँ। देखिए, एक एक क्लॉथ बेचने के लिए जिसके अंदर हो सकता है उसको पता भी कि शब्बीर जी नेक्स्ट टाइम मेरी दुकान पे आए या नहीं आए, वो अपनी जान लगा देता है कि मैं जी। अपने जो कस्टमर है उसको मैं वापस ना करूं। वो आपसे सब कुछ पूछेगा, आपका कलर, ये नहीं कि शब्बीर जी ने कलर बोला और उसने रेड कलर निकाल के दे दिया। हुँ। सही है? शब्बीर जी ने मुझे शब्बीर जी ने बोला कि मुझे ब्लू कलर चाहिए और उसने जी। रेड कलर बता दिया। शब्बीर जी तो हंसेंगे कि भाई साहब क्या हो गया आपको? आप मैंने आपसे माँगा है ब्लू कलर और आप ब्लू मुझे कलर। बता रहे हो रेड कलर। ओके, जी। ओके, शब्बीर जी को उसने बताया 30, आपने बताया 32, वो दिखा रहा है 34, 36 या 26। आप क्या बोलोगे? भाई साहब क्या हो गया आपको? मैंने 32 नंबर माँगी, आप मुझे 36। यही नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है। जब कोई आदमी प्लान दिखाने जाता है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो अपने जो सामने जो गेस्ट बैठा है उससे पूछ नहीं पाता है। जी, जी। देखिए, पहले मैं एज़ अ ओनर ये उससे पूछना पड़ेगा सर कि आपको क्या चाहिए? आपको क्या पसंद क्या है? और जब तक आप पूछोगे नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सही है। क्योंकि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, यू आर लाइक, आप एक आदमी को जॉइन नहीं करवा रहे हो। वो एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सॉरी, जो हमको नहीं पता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी डेप्थ है, एक-एक आदमी कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं 2 बुक का नाम लूँगा। एक तो है कि 21वीं सदी का बिज़नेस, द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये आप लोग पढ़ें। और नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत ही प्यारी बुक है, द मल्टी लेवल मनी मशीन। ये हाँ। रैंडी केज बोल के बहुत बड़े ट्रेनर है, मेरी रिक्वेस्ट है अगर उसकी फोटो आपको मिलेगी तो दिलवा दीजिए आप। जी, जी। द मल्टी लेवल मनी मशीन। उसमें बताया उन्होंने कि एक-एक आदमी कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक-एक आदमी कितनी बड़ी फैक्ट्री हमारे लिए। जी। बट हम क्या बोलते हैं, अच्छा हमारा तो काम है, शब्बीर जी ने बोला प्लान दिखाना है 5, बस मेरा कोटा मैं पूरा कर दूं, चाहे वो हाँ, ज्वाइंट हो ना हो। तो हाँ। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी गेस्ट से मिलो, चाहे वो एक अजनबी दोस्त हो या हमारे रिश्तेदार हो, हमारे सगा भाई क्यों ना हो, आप हाँ, उससे हाँ। पूछिए आप कि भाई आपको क्या चाहिए। हो सकता है आपका सगे भाई को घूमना पसंद है,
हो सकता है आपके सगे भाई को टी शर्ट पसंद है, हो सकता है उस सगे भाई को कुछ और पसंद है। तो जी। उस तरह से आपको प्लान शो करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, जैसी बॉल आती है वैसा बैट्समैन बैटिंग करता है। अगर हाँ, बाउंसर पे अगर वो प्लेट करना चाहे तो आदमी वो रिटायर हो जाएगा, मार लग जाएगी। जी। तो उसी तरह हमारे जो गेस्ट होते हैं, गेस्ट से आपको पूछना पड़ेगा क्या पसंद है। आप बिंदास 10 मिनट नहीं 15 मिनट पूछो, क्योंकि जी। जब तक आप उसको खाली नहीं करो, कहते हैं ना, खाली गिलास में आप पानी भर सकते हो। हाँ, ओके, खाली गिलास में आप पानी भर सकते हो, भरे हुए गिलास में कुछ नहीं भर नहीं पढ़ सकते। सकते। जी। तो जो गेस्ट है, उसको पहले खाली होने दीजिए। वो खाली जी। कब होगा? जब उससे आप पूछोगे कौन सी बातें वेस्टिज को लेके, दुनिया की आप पॉलिटिक्स में जाओगे दिन भर खत्म नहीं होगी, आप हाँ। मजहबी बातों में जाओगे दिन भर खत्म नहीं होगी। आपको बातें वेस्टिज पे लाना है। ओके सर, आपको क्या पसंद है? गुड, जी। वो बोलेगा सर मुझे कार पसंद है। गुड, वेरी गुड सर, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कार। कोई बोलेगा अंकल मुझे सोशल वर्क करना पसंद है। गुड, मुझे भी सोशल वर्क पसंद है। क्योंकि जी। देखिए, आप जब दुकान में जब शॉपिंग करने जाते हो, जीन्स, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा अरे शब्बी जी जीन्स ना ले रहे हो, ऐसा करो आप टी शर्ट ले लो यार। वो आपके हाँ, अपोजिट में बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। जीन्स, अरे बस लेटेस्ट मॉडल आई हुई है हमारे पास। जी। तो नहीं बोलेगा अरे यार शब्बी जी कहाँ जीन्स पहन रहे हो, छोड़ो ना, अभी तो ट्राउजर का दौर है। हाँ, और हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यही गलती करते हैं। वो उस आदमी को कार पसंद है और मुझे पसंद है सोशल वर्क। बोलूंगा नहीं जी। अंकल आप कार कहाँ ले रहे हो, सोशल वर्क आप, मैं जैसा सोशल वर्क कर रहा आप भी सोशल वर्क करो। हम जी। अपोजिट हो जाते हैं फिर। हमें उसको हमारे बिजनेस में लाना है, तो हमें उसको जो पसंद है वो बताना पड़ेगा। हालांकि हमारे बिजनेस बिजनेस में जो वो कार लेगा तो डेफिनेटली वो सोशल वर्क भी हो गया, क्योंकि जी। कार अकेले तो लेगा नहीं, टीम नहीं। बिल्ड करके लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, हमें सोशल वर्क पसंद है। अंकल सर आपको भी सोशल वर्क करना पड़ेगा। जी। मुझे घूमना पसंद है, नहीं नहीं आपको घूमने जाना पड़ेगा। नहीं सर, वो कार लेगा तो घूमने भी चले जाएगा। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि लोगों को क्या पसंद है वो आप दो, अपने आप लेंगे। जी सर। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या मांगते हो कि भाई मुझे दाल चावल दे दो, या मुझे भाजी तरकारी दे दो, या whatever, हाँ, खाना दे हाँ। दो जो भी आपको पसंद है। दुकानदार क्या बोलता है, नहीं है होटल वाला। हम जब होटल वाला नहीं बोलेगा तो आप बैठोगे उस होटल में नहीं। नहीं। आप बोलोगे चलो मैं दूसरे होटल में जाता हूँ। आप जो पसंद डिश है वही तो खाओगे। तो जी। उसी तरह जो गेस्ट को पसंद है वो आप दीजिए। मेरा वादा है, आज मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, जो आप गेस्ट को दोगे, ये मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। कभी इंशाल्लाह मेरी ट्रेनिंग होगी तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप अपनी टीम को बिठाइएगा। ज़रूर ये सर। नो योर टीम, नो योर गेस्ट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेरा। जैसा केवाईसी है ना, नो हाँ, योर हाँ। कस्टमर, उसी तरह मैंने एक टॉपिक बनाया है, नो योर टीम, अपनी टीम को पहचानो, और नो योर गेस्ट, अपने गेस्ट को पहचानो। अगर आपने ये कला सीख ली, चलिए इसका भी एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, बहुत अच्छा रहेगा। जी अगर सर। किसी को हो सकता है ये थोड़ी से उसमें नया समझ में आए, क्योंकि लोगों को ना पिक्चर देखना बहुत पसंद आता है। हुँ, हुँ। मैं आपको एक ऐसी पिक्चर दे रहा हूँ जिससे आप अपनी टीम भी बिल्ड करोगे बहुत अच्छी, और बहुत बड़ी टीम बिल्ड करोगे, और गेस्ट को भी सिलेक्ट करोगे आप। जी उस सर। फिल्म का नाम है लगान। अच्छा। लगान, आमिर खान की लगान। आमिर खान की, हाँ। इसके ऊपर मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। मैं लोनावाला में इसके ऊपर 2 दिन की ट्रेनिंग करता हूँ। जी। ओके, उस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है मेरा कि गेस्ट को कैसा पहचानना है। ओके, अपने गेस्ट को कैसा पहचानना है उसकी ट्रेनिंग होती है। इवन अपनी टीम को कैसा पहचानना है। उस जी। फिल्म को अगर आप देखोगे, आमिर खान अपनी टीम को पहचानता है कि जी। बॉलर कौन अच्छा है, हुँ, हुँ। बैट्समैन कौन अच्छा है, फील्डर कौन अच्छा है। सर उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने गेस्ट को पहचानना पड़ेगा, उसको क्या पसंद है। जैसे सोशल वर्क पसंद है, गो विद द सोशल वर्क। सर हुँ, हुँ। तकलीफ क्या है, जब आप अगर आप एज अ नेटवर्कर छोड़ के, एज अ नेटवर्क वेस्टिजन छोड़ के अगर आप एक दुकान शॉप ओपन कर लेते हो, क्लोज शॉप, जब कस्टमर आएगा क्या करोगे आप? उससे अपोजिट बात करोगे। आप पहनते हो ट्राउजर, उसको भी आप जबरदस्ती ट्राउजर पहनाओगे? उसको जो नहीं। पसंद है देना ही पड़ेगा। उसको उसको शूज पसंद है, उसको जीन्स पसंद है, उसको टी शर्ट पसंद है, वो देना पड़ेगा। सेम इज हियर, वेस्टेज में भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपका गेस्ट चाहता है। उसको जो पसंद है आप बता दो, आ जाएगा। हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ आपसे सर, जी, जी नहीं सर। लेता। ये बहुत, क्योंकि गेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्ट इज अ की, कि गेस्ट है तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, गेस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं आएगा। लोग नर्वस होते हैं। गेस्ट को क्या चाहिए वो दे दीजिए। गेस्ट आपके साथ, आपको खुद वो बोलेगा सर मुझे अभी करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। जी। हो सकता है किसी मजबूरी हो कुछ पैसे की, दैट्स डजंट मैटर। वो भी कभी फॉलो अप में, या जो क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन होते हैं उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कभी आपको। लेकिन गेस्ट को आप जो चाहिए वो दे दीजिए, इंशाल्लाह ताला 100% गेस्ट आपके साथ होगा। जी और सर, बहुत। जी सर। सेकंड चीज, आप जब भी गेस्ट के साथ किसी भी गेस्ट से मिलने जाओ, यहाँ पे अपने आप को सर, मेरी रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रखो। जो एक दुकानदार, देखिए मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को एक ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करता हूँ, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम गेस्ट के, हम जो कस्टमर आता है उसको एक तरह से पॉजिटिव देते हैं कि ये कस्टमर खरीद के जाएगा, ये परचेस करके जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सोचते हैं, अरे आ यार ठीक है तो दूसरा पकड़ेंगे। सर ये सोच क्यों ले रहे हैं? ये हर एक एक गेस्ट अपना एक बिजनेसमैन है।
एक जी, जी, पॉजिटिव थॉट के साथ हम रहेंगे, इंशाल्लाह सक्सेस हमारे साथ हमेशा रहेगी। जी यस सर। सर। सर बहुत बढ़िया आपने बताया सर, बहुत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, मतलब बहुत सारे सवाल मार्केट में मिलते थे मुझे, तो जी आपने हमारे एक बड़े प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। सर मैं आपके बारे में सुना था कि आप सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर 2 से 3 दिन तक ट्रेनिंग ले सकते हो, और वो जी। टॉपिक का नाम है नियत, नियत। इंटेंशन जिसे कहते हैं। जी तो जी सर ये जो इंटेंशन, नियत जो चीज़ है, इसके जी। बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो सर? यार अगर आपको बड़ा आदमी बनना है जिंदगी में, जी, तो याद रखना, जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी आप बड़े नहीं बन सकते। छोटा तो जी, पैसा कमा लोगे भाई, डिफरेंट। आज दुनिया कमा रही है, कोई इशू नहीं है। लोग गलत तरीके से भी कमाते हैं, डजंट मैटर। बट अगर आपको रियल में बड़ा पैसा कमाना है और अच्छे लेवल से कमाना है, हमेशा इज्जत के साथ कमाना है, और दिन पे दिन आपकी ग्रोथ होते जाना है, उसका मेन कारण है नीयत। और ये नीयत एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली बहुत कम लोगों में माँ के पेट से आती है सर। जी, मैं जी, इसको बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये अपने आप से हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि माँ के कुख से हर कोई सीख के नहीं आता है। जी, जी, कुछ मजबूरियां होती है, कुछ गलत बचपन की गलत दोस्ती यारी हो जाती है, बहुत गलत तरीके में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसकी से उस चीज से दूर हट जाते हैं। जी, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि आज 27 साल में मैंने जो फील किया है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीम हो, अगर हमारी मैनेजमेंट की ठीक नीयत ठीक नहीं है, हुँ, आप कितनी मेहनत कर लो सर। मैं तो कई कंपनी में भुगत चुका हूँ, मेरी भुगत भोगी हूँ कि मैनेजमेंट की नीयत की वजह से आज कई नेटवर्क का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है, कई नेटवर्क का। हुँ, हुँ, ओके। हुँ, उससे ज्यादा कई लीडर्स ने अपनी गलत नीयत की वजह से अपनी टीम को भी बर्बाद किया है। ओके। ये नीयत एक ऐसी चीज है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये डेवलप करने के लिए सर जहां मैंने सीखा है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको शुक्र अदा करना पड़ेगा। हर जी, बात पे शुक्र अदा करना, क्योंकि जब शुक्र अदा करना शुरू करोगे आप, और दूसरा चैरिटी करना पड़ेगा। हुँ, हो हुँ, सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास पैसा, मुझे मैं भी गुजर चुका हूँ सर ऐसी जगह से जहाँ मेरे पास पैसा नहीं था। मैं कई बार 5-5 7-7 किलोमीटर पैदल चल के आया घर पे। हालांकि जी, बंबई में हमारे पास बसों की बहुत बहुत अच्छी सर्विस है सर। और सस्ते सस्ते में भी बस है हमारे पास, क्योंकि जो बस का ट्रैवल एक्सपेंसेस है, टिकट से बहुत सस्ते हैं हमारे पास। लेकिन उतने ही पैसे नहीं होते थे कि मैं उस बस में चल के आऊँ, मैं कई बार पैदल भी चल के आया। जी, ओके। तो मैंने एक चीज देखी, अगर आपको नियत को डेवलप करना है तो आपको शुक्र अदा करना पड़ेगा, पहली बात। हुँ, हुँ, ओके। और दूसरी बात, आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। अब लोग बोलते हैं चैरिटी सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? सर मैं मानता हूँ मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने इसको डेवलप करने के लिए एक चीज डेवलप की, वो है मुस्कुराहट। जी, और मुस्कुराहट एक ऐसी नियत चैरिटी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जी, चाहे जी, आपकी जेब में पैसा रहे ना रहे। जब आप किसी को मुस्कुरा के देखोगे, मुस्कुरा के बात करोगे, उससे सबसे अच्छा लगता है कि मेरे से मुझे इंसान कोई खुश खुश होकर मुझसे बात कर रहा है। तो जी, ये नियत ही ये ऐसा ऐसा डेवलप होगी। टेक अ टाइम। होता है कभी कभी, टाइम लगता है, और ये होता है। और ये नियत एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा बुलंदी पे लेके जाएगी। हुँ, जब हुँ, आपकी नीयत साफ होगी तो आप किसी से नाराज नहीं होगे। आपकी जब जी, नीयत साफ होगी, किसी के दुश्मन नहीं होगे आप किसी जी, से नाराज नहीं होगे, किसी की बातें आपको बुरी नहीं लगेगी, आप किसी से दुश्मनी नहीं करोगे। और यही चीजें आपको डेवलप करेगी। जी, जी, याद रखना, यही चीज आपको डेवलप करेगी। और इंशाल्लाह कभी ट्रेनिंग होगी मेरी 2 दिन की, तो मैं डेफिनेटली आपको बुलाऊंगा, प्लीज कम इन। ज़रूर सर, मैं यस। ज़रूर आऊँगा सर, मैं ज़रूर आऊँगा। शुक्रिया सर, तो शुक्रिया। सर मेरे 1-2 और लास्ट क्वेश्चंस है सर आपसे। जी जी जी। सर बाइनरी आपने बहुत सालों तक किया, जी 15 साल किया मैंने बाइनरी। 15 साल, 15 साल और में कई कंपनियां भी किया मैंने। जी सर, कई कंपनीज आपने बाइनरी सिस्टम में की है, और 15 साल आप जैसे बोले सर, मुझे एक चीज आपसे आपकी इंस्पायर करती है कि जब लास्ट कंपनी आपने छोड़ा, जी XYZ जो भी कंपनी थी, आपने लास्ट कंपनी जब छोड़ा, तो मैं सुना कि उस कंपनी के अंदर आपका ट्रैवल फंड था 27 लाख रुपए। और ट्रैवल फंड नहीं था, टोटल हाँ, ओवरऑल इनकम थी, अवार्ड रिवॉर्ड थे मेरी। हाँ, मंथ ऑफ फरवरी की इनकम थी मेरी। हाँ, और छोटे इंसेंटिव था, ट्रैवल फंड था। वो जी, सब मिला के टोटल 27 लाख रुपीज था। 27 लाख रुपीज ओवरऑल। तो आप 27 लाख रुपए छोड़ के भी रिजाइन लेटर देके आप वेस्टीज को आ गए। जी। तो सर आपने इतना क्या बड़ा डिफरेंस देखा वेस्टीज के अंदर कि आप 27 लाख रुपए छोड़ने के लिए भी रेडी हो गए? दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैंने जब से वेस्टिज को समझा था, जब मैं उस कंपनी में था, मेरी एक्स कंपनी में, जब मैंने वेस्टिज को समझा था, मैंने हमेशा अपनी मैनेजमेंट को बोला था कि सर वेस्टिज जैसा करिए, आप वेस्टिज जैसा बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने वो सिद्धांत, अगर वो सिस्टम नहीं अपनाया, उस तरीके से नहीं चले, हम काम तो करेंगे डेफिनेटली, हम बहुत सी कंपनियां आज भी कर रही है सर, 20-20 साल 26 साल से आज भी इंडिया में कई नेटवर्क कंपनियां 24 साल से, जी, लेकिन वेस्टिज जैसी नहीं बन पाई। ओके, जी, वेस्टिज जैसे कर तो रही है, लेकिन वेस्टिज जैसी बन नहीं पाई। तो मैंने भी हमारे मैनेजमेंट से कहा, वो हमेशा बोलते थे यस करेंगे सर, हमको वेस्टिज बनना है, वेस्टिज बनना है, लेकिन वेस्टिज बनने के लिए जो वेस्टिज करती है वो कभी नहीं किया उन्होंने।
ओके। और हमेशा प्लान में कभी ये चेंज, कभी वो चेंज, 2 महीने में ये चेंज कर दिया, 3 महीने में वो चेंज कर दिया, सेमिनार के पैसे के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, अभी मैं बोले वो काफ़ी न अलग जी, जी, बोले जी। कई बहुत थे कुछ ईगोइस्टिक होना, लीडर से सही बात नहीं करना, नीचे उतर के बात करना, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आए थे जो मेरा 27 लाख चेक छोड़ना मुझे आसान लगा क्योंकि मेरी मंथली एवरेज वहाँ पे अगर मैं बताऊँ 3 लाख की एवरेज थी मेरी भाई, जी, मंथली एवरेज। और इंडिया में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल पे था उस कंपनी में मैं, ओके। और 3 लाख का मंथली एवरेज था। काफ़ी ट्रेनिंगें मैंने दी, जो आज भी लोग मेरे को उस ट्रेनिंग की वजह से जानते हैं। ओके, तो मुझे मुझे ये फ़ील हुआ है 27 लाख छोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि मुझे एक बड़ा एम्पायर जो मैं चाहता था वो मिलने लगा है। बेसिकली वेस्टिज को मैं भी एक दूर से देखा था मैंने। वेस्टिज का नाम तो मैंने अचीवमेंट में सुना, कंपनी है, नंबर 1 पे चली, सब कुछ था। लेकिन वेस्टिज को जान बोलते हैं एक चीज़ होती है, एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा आपके पास 2 चीज़ होती है, एक होती है इन्फॉर्मेशन और जी, एक होती है नॉलेज। जी, इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, शब्बीर ऐसा है, शब्बीर वैसा है, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जी। नॉलेज जब शब्बीर के साथ रहेंगे तो पता चलेगा नॉलेज हाँ, क्या है, शब्बीर की सही। गहराई, शब्बीर को क्या खाना पसंद है, कितना खाना खाता है, क्या है। तो वेस्टिज के बारे में तो ज़्यादातर जो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स है या जो आज भी दूसरी कंपनी में कर रहे हैं काम या वो भटक रहे हैं, मैं जो भी बोलूँ, उनको इन्फॉर्मेशन है कि वेस्टिज ऐसा करती है, वेस्टिज वो है, वेस्टिज नंबर 1 है, सब कुछ है, लेकिन नॉलेज नहीं है। और जी, मेरे पास भी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मैं भी वेस्टिज को रिस्पेक्ट करता था, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी, ग्रोथ अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन नॉलेज इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं थी। जी। नॉलेज जब हम लोग वाली सर कंपनी के ऑफिस में गए तब पता चला नॉलेज। ये हुँ, पहली इंडियन कंपनी है जिसका एम्पायर इतना बड़ा हमने देखा। जी, तो हमने 40 बाई 50, 100 बाई 200, 500, 1000 फीट, 2000 फीट, 5000 फीट इतने में ऑफिस देखे। जी, ओके, वो भी रेंटेड ऑफिस देखे ज्यादातर कंपनी, कोई-कोई हो सकता है कि ओन ऑफिस है। 5 ऑफिस, 10 स्क्वायर फीट का ऑफिस बहुत बड़ा हो गया था। जी, वेस्टिज का एम्पायर देख के कि इतनी बड़ी हिंदुस्तानी कंपनी ऐसी भी हो सकती है। हमें जी, तो माइंड में ये था कि इंटरनेशनल कंपनी बेस्ट होती है। फिर भी हमने जो है जब वेस्टिज को समझा, वेस्टिज की नॉलेज ली, वेस्टिज को डेप्थ में समझा, वी कैन सैल्यूट। और 27 लाख बहुत ईज़ी लगा मुझे क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी कि 27 करोड़ भी आपके लिए कम है यार। जी, जी, ये सही है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। अगर आपके पास सही कंपनी है, सही सिस्टम है, नियत मालिक की सही, नियत ओनर की सही है, जी, सब कुछ सही है, तो फिर आपके लिए 27 करोड़ भी इस इंडस्ट्री में कम है। तो जी, जी, 27 लाख जब मैंने ये सोचा कि जब मैं 27 लाख कमा सकता हूँ ऐसी कंपनी के साथ जो इतनी तकलीफों में भी, बहुत से ऐसे लीगल इश्यूज थे टीडीएस को लेके, 2-2 साल तक टीडीएस नहीं था, जीएसटी का अता पता नहीं था, जी, प्रोडक्ट का अता पता नहीं था, पता नहीं कब आएगा प्रोडक्ट, कब नहीं आएगा, फिर भी लगे रहो। प्लान में कब चेंज हुए पता नहीं, सुबह उठे तो शाम में सोए तो ये, शाम में देखा तो ये प्लान और सुबह उठा तो दूसरा प्लान, ये भी हमने अच्छा, देखा वहाँ पे। ओके, अच्छा, सब कुछ होने के बाद भी फिर भी रहे कि यार चल आज नहीं कल अच्छी हो जाएगी, अच्छे अच्छी के चक्कर में 6 साल लगा दिए, लेकिन वो हुँ, अच्छी हुई नहीं। हुँ, तो हुँ, बोला जब अच्छी नहीं हुई तो फिर कुछ ना कुछ तो रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तब जी, जाके वो 27 लाख बहुत छोटा लगा जब वेस्टिज को नॉलेज नॉलेज लिया। जी, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 27 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। यार जी, एक जी, मिडल क्लास के लिए 27 लाख आप जानते हो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता बहुत है। बड़ा अमाउंट है। जी, तो जी, जब मैंने नॉलेज ली वेस्टिज की, वेस्टिज के डेप्थ समझा, तो फिर 27 लाख कुछ नहीं लगे। मुझे पता है कि और आपकी दुआ से अभी तक मुझे 26 महीने में मैंने लगभग यहाँ से अभी 1 करोड़ पे टच भी कर जाऊँगा मैं। ओवरऑल इनकम 1 करोड़ टच हो जाएगी मेरी वेस्टिज से। जी, माशाल्लाह सर। लगभग 26 मैं महीने इस हो गए मेरे। और जी, मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीने में मैं 1 करोड़ पे टोटल 30 इनकम महीने जी, में 1 करोड़ पे टच कर लूँगा मैं, समझ जी, लीजिए जी, 1 जी। ऐसा है। जी, जो वहाँ पे आप 6-7 साल में नहीं कर पाए वो यहाँ पे 26 महीने के अंदर या 30 महीने के अंदर कर बिल देंगे सर। बिल्कुल यही सही। तो पावर है सर वेस्टीज का कि जो लोग वेस्टीज को समझ जाते हैं उनके लिए 27-30 लाख रुपए भी कुछ नहीं लगते। नहीं मैंने कहा ना शबीर जी, जी सर। इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन है। जी, वेस्टीज की नंबर 1 है या ऐसे है वैसे, नॉलेज नहीं है। जी, वेस्टीज जी, की जिस दिन नॉलेज मिल जाए ना लोगों को, मेरा वादा है छोड़ के नहीं जाएगा। जी और जो सर। छोड़ के गया मुझे पता है कि इंडस्ट्री में मैनेजमेंट इतने झूठे वादे करता है, मैं तो कई कंपनियां कर चुका हूँ। ऐसे वादे करेगा कि जैसे लगे कि बाप रे मेरा तो फ्यूचर ही यहाँ सिक्योर है। मेरा बिल्कुल। ऐसा लगा। और बाद में दिक्कत, जी, क्योंकि मैं तो कई मैनेजमेंट के साथ रहा हूँ, कई कई मैनेजमेंट के डायरेक्ट टच में भी रहा, इन्वॉल्वमेंट रहा। मैनेजमेंट इतनी मीठी बात करेगा, बोलते हैं मीठी छुरी, जी, इतनी मीठी छुरी कि अरे हम ये कर देंगे, आप डरते क्यों, ऐसा हो जाएगा, हम तो वेस्टिज को बीट कर देंगे, हम तो नंबर 1 बन जाएंगे, जी, आप जब बोलो हम तैयार है। पता चला ऐसा कि वो कभी हुई नहीं बातें, इतनी बातें। और जी, आदमी नेटवर्क का बेचारा उसी में मर जाता है कि मैनेजमेंट मेरे साथ है, और मैनेजमेंट के साथ में अपनी जिंदगी को समझ ही नहीं पाता कि हकीकत है क्या। जी, जी, कितना पैसा आज हम नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर मैं ड्रॉबैक बताऊं सर, इसके ऊपर भी मेरी ट्रेनिंग है जी, कि द हिडन पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जी, द हिडन हिडन पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ ऑफ नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को
ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग लगता है लोग पैसा कमाना है। हम्म। इम्पोर्टेंट पैसा कमाने से इम्पोर्टेंट पैसा सेव करना भी है। जी जी। नेटवर्क मार्केटिंग में इतने एक्सपेंसेस है सर। हालांकि मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी नेटवर्क को ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैं भी हम्म मानता हूँ, घर से कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने एक्सपेंस होते हैं जो सोच नहीं पाते। हम्म। जो आप वन टू वन प्लान दिखाते हो वो एक्सपेंसेस, ओके, जो ऑफिस आप जो होटल मीटिंग करते हो वो एक्सपेंसेस, जी इतने एक्सपेंसेस से पूछो मत आप, और सेमिनार के एक्सपेंसेस, लेकिन वेस्टिज ने वो सब पैसा बचाया है। आज हाँ वेस्टिज के खुद के ऑफिस और फ्रेंचाइजिंग मिला के मोर देन 3000, जहां पे जी हम और आपका पैसा बचता है। जी ये बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है जो हमको नहीं पता चलता। आज शब्बीर जी आप कर्नाटक हैदराबाद में रहते हो, जी। आज एक प्लान दिखाने भी बैठोगे ना सर, 100 रुपए यूं उड़ता है, हाँ वो तो है और सर। दिन में 2-3 प्लान दिखाओ 200-300 रुपए, वो किसका जा रहा है? हमको लग तो रहा है लाख रुपए कमा रहे हैं हम लोग, लेकिन 50, 30, 40 हजार रुपए हमारा ये एक्सपेंस जाता है, हमें नहीं पता चल रहा है। हाँ हाँ। सेमिनार कंपनी नहीं करती है, लीडर्स को करना पड़ता है। आज जी ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखो, ज्यादातर लीडर्स अपने सेमिनार इनकम से सेमिनार्स करते हैं। वो जी। पैसा कौन कर रहा है? कंपनी तो दे नहीं रही, लीडर्स खर्च कर रहे हैं, या फिर टिकट लगाते हैं। आपने भी देखा सेमिनार जो सीएनटी होता है, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सी कंपनी को सिर्फ पैसे चार्जेस लेते हैं, या लीडर अपनी जेब से पैसा पे करता है या गेस्ट से लेता है, लेकिन हाँ सर। वेस्टेज में वो पैसा बच रहा है। ऑफिस होने की वजह से होटल मीटिंग नहीं करना पड़ता है, ऑफिस के एक्सपेंस बच जा रहे हैं हमारे। अवार्ड फंक्शन में कंपनियां पैसा कमाती है। जी कितनी कंपनी में अवार्ड फंक्शन का पैसा दिया है? 500 हाँ। रुपए टिकट, 300 रुपए टिकट, 1000 रुपए टिकट तक होता है अवार्ड फंक्शन का। हम्म। या अब मैं अचीवर बन गया किसी कंपनी जी में, जी अब जी मुझे तो अपनी फैमिली को दिखाना है, मैं स्टेज पे आ रहा हूँ, 5 हजार जी। के टिकट, अपने दोस्त यार भी, अपने रिश्तेदार भी उनको लेके पहुंच गया, या नए लोगों को लेके पहुंच गया, 5 हजार तो मेरे लग गए। आज हाँ वेस्टिज में जब मैं देखा कि कंपनी साल में 35 से ज्यादा अवार्ड फंक्शन या 21 से ज्यादा अवार्ड हाँ। फंक्शन कर रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी जी ऐसे हॉल में जिसको देख के हम दंग रह गए यार, जी जहाँ सर। पे फिल्म फेयर अवार्ड हमको फीका लगता है। हाँ तो हाँ। ये छोटे छोटे एक्सपेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो एक लीडर्स को बाद में समझ में आते हैं कि यार ये तो मैं कमा रहा लाख रुपया हूँ, 50 हजार तो एक्सपेंस हो रहे हैं मेरे, जी। ये वेस्टेज में पैसा बच रहा है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। ये हम्म। बहुत बड़ा एक्सपेंस है सर, ये नहीं पता। और जी नेटवर्क जी मार्केटिंग में जितने बड़े आप लीडर बनोगे ना सर, उतना आपकी महंगी लाइफ स्टाइल बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑफिस होता नहीं है। आप जी पहले छोटी होटल में बैठते थे, अब पैसा कमाने लगे, बड़ी होटल में बैठना पड़ेगा, तो जी वो जी एक्सपेंस और बढ़ जाते हैं। आप जी। छोटे पहले क्लासरूम में मीटिंग लेते थे, आप पैसा कमा रहे हो, बड़े हॉल में मीटिंग लेना पड़ेगा, वो एक्सपेंस। आज वेस्टेज में जब से मैं आया हूँ सर, 26 महीने में पूरे कंपनी के सीएनटी है, पूरे एक सेमिनार भी मैंने नहीं किया पूरे कंपनी के सीएनटी में, हम्म। पूरा पैसा हमारा बच गया। नहीं तो जिस कंपनी में हम लोग थे, वहां पे महीने में 4 सेमिनार में से 2 सेमिनार के पैसे हमको पे करने पड़ते थे, समझ लो आप, ये चीज है। या जी और अलग जगह जाओ तो वो पैसे हमको पे करने पड़ते थे, जी सर, सही है ये सर। चीज बहुत है। बहुत आपने जी बहुत। सर एक आखिरी मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे, जी कि आज के जो यूथ को बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी को मैं सेलेक्ट करूं, कौन सी कंपनी को मैं रिजेक्ट करूं, राइट। हर कंपनीज कहती है कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। तो सर इसके रिगार्डिंग में एक थोड़ा आपके लिए शायद डिफिकल्ट हो सकता है ये सवाल, जी सॉरी फॉर दैट, बट जी हम जानना चाहते हैं सर कि आपसे बेहतर बंदे शायद 27 ईयर्स की एक्सपीरियंस में आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो उसको, कि सर जी बहुत सारी एमएलएम कंपनीज जी बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी, राइट। जी तो बहुत सारे लोगों को दिमाग के अंदर माइंड में ये है कि अरे ऐसे तो कंपनियां बहुत आती है बहुत जाती है। एक फ्रेशर जिसको एमएलएम का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसी बहुत बहुत कंपनियां देखी हैं, हमने ऐसी कंपनियां आती है जाती है, राइट, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो सर कंपनियां बंद क्यों होती है, मैक्सिमम कंपनी एमएलएम बंद होती है, इसका कारण क्या है सर, एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट। सर, इसमें जो मेन कारण है सर, मैनेजमेंट की नीयत। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी ओके। कहा, इसलिए मेरा टॉपिक की नीयत के ऊपर होता है। हम्म। मैनेजमेंट की नीयत नहीं होती कि वो पैसा बड़ा दे पाया है। मैं मानो नहीं जी। मानो, कई कंपनी में मैंने देखा है जहां बड़ा पे और बना, जो टॉप लीडर से उससे मैं तू शो हो जाती है, उसमें हम्म। ईगोपन शो हो जाता है। वो हम्म। लीडर को छोड़ के नीचे बात करना शुरू कर देता है, जिससे लीडर नाराज कि आप मुझे छोड़ के नीचे क्यों बात कर रहे हो सर, जब मैं हूँ। जी। क्योंकि उसको हटाना होता है, उसका पैसा खाना होता है, नीचे की नीचे नीचे काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हम्म। टीडीएस, दो एक एक साल नहीं, दो दो साल लगा दे। ये बहुत ये वेस्टिज को मैं सैल्यूट करता हूँ सर, कि जो कंपनी 15 हजार का जब तक अर्निंग कोई नहीं करता अपने पास, अपनी वेस्टिज कंपनी में, उसका टीडीएस नहीं करता है। बहुत जी। सी कंपनी में लीगल इशू है, ये भी एक टॉपिक है मेरा, कि नो योर कंपनी, कंपनी की पहचानो। हम्म। कंपनी टीडीएस क्यों कट करती है आपका? जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब तक ये कहा है कि 15 हजार टीडीएस आपका कमीशन नहीं होगा, आप टीडीएस नहीं कट कर सकते हो हम्म। फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन बहुत सी कंपनियां करती है। ये छोटे छोटे इशू होते हैं, फिर छोटे इंसेंटिव होते हैं। जैसा भी किसी का 300 रुपए का चेक बन गया, वो ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि हम्म। उसने बैंक डिटेल अपडेट नहीं किया है। भाई उसका बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, उसको वॉचर दे दो आप बना के। नहीं जी। सर, बैंक डिटेल, वो पैसा बच जाता है। जो छोटा छोटा तो लाखों करोड़ बन जाता है। एक तो टीडीएस पेंडिंग कर देती है, सेल टैक्स जीएसटी में पेंडिंग होती है, बहुत से होते हैं। और क्या होता है कि कंपनी को पता नहीं होता कि कितने एक्सपेंस है, बस
स्टार्ट में ऐसा करो, पे आउट बढ़ा दो ज्यादा, बाद में पे आउट कम कर दो, या प्लान में चेंजेस कर दो। हम्म। उसमें घड़ी घड़ी चेंजेस में कंपनी को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम्म। और यही वजह होती है कि कंपनी को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूँ शब्बीर जी, और आप मेरे दोस्त हो, और मैंने बोला शब्बीर जी ऐसा करते कंपनी चालू करते, मैं जी। आपको टॉप आईडी दूंगा, और शब्बीर जी भी खुश कि टॉप आईडी मिल रही। अब शब्बीर जी। जी मेरे साथ आ गए। अब मैं तो शब्बीर जी ऐसा चलते हो कर्नाटक चलते हो डेवलप करने के लिए। जी। अब आपके घर, मैं अपने ऑफिस से निकले, अब जी। आपकी टीम भी कुछ थी, मेरी कार में बैठ गए। अब मैं जी। थोड़ी दूर गया और मैं पेट्रोल पंप पे गया, और पेट्रोल पंप पे जाके मैंने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। हम लोग को कहाँ जाना, पूरा कर्नाटक में जाना डेवलप करने कर्नाटक के लिए। में। जी। अब मैं 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। अब शब्बीर टीम आपको देखिए, ये टीम बैठी हुई है, और शब्बीर जी मुझे देखिए, अरे सफदर सर क्या हो गया, हमको कर्नाटक डेवलप करने जाना है, आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं। एक एक एमएलएम का एक बहुत पैटर्न डायलॉग है शब्बीर जी, जिसमें ज्यादातर नेटवर्कर फंस जाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट का एक पैटर्न डायलॉग होता है, यार डरते क्यों, मैनेजमेंट तुम्हारे साथ है। जी। जब ये नेटवर्कर सुनता है कि मैनेजमेंट मेरे साथ है, नेटवर्कर बहुत खुश कि यार मैनेजमेंट मेरे साथ है। ओके। हम्म। अब 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। अब आगे गया, थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप पे वापस 500 का पेट्रोल भरवाता हूँ मैं। हम्म। अब शब्बीर जी तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन शब्बीर जी के साथ जो टीम बैठी है वो पूछते हैं, सर क्या हो गया, कर्नाटक, हमको कर्नाटक डेवलप करने जाना है या यहीं पे हमको लोकल घुमा रहे हैं। वापस मैनेजमेंट का डायलॉग, आप डरती क्यों सर, मैनेजमेंट आपके साथ है। अब थोड़ी दूर आगे गया, वापस पेट्रोल भरवाया 2000 रुपए का। अब लोग पूछते हैं सर क्या हो गया, घड़ी घड़ी पेट्रोल भरवा रहे हैं, अगर जाना है तो फुल पेट्रोल भरवा दो। जी। मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है शब्बीर, कि मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। जी। बस थोड़े दिन चलो प्लान चेंज कर दो, थोड़े दिन चलो ये चेंज कर दो, थोड़े दिन चलो वो चेंज कर दो। मैं वेस्टेज को सैल्यूट करता हूँ सर। 16 साल पहले भी रीपर्चेस कंपलसरी नहीं, वो नहीं था कि भाई आपको 40 पीवी और 20 पीवी करना पड़ेगा। नहीं जी। करे तो आपका जो कमीशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जी। जी। अगर कोई आदमी 20 पीवी रीपर्चेस नहीं करता है या 40 पीवी रीपर्चेस नहीं करेगा तो उसका कमीशन लैप्स नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हाँ। हो जाएगा। हाँ। सही बात है सर। जी सर। कंपनी 16 साल पहले जो लेके आई थी आज भी वही चल रहा। हाँ। लेकिन ये बहुत सी कंपनी में ये चेंज वो चेंज, ऐसा चेंज वैसा चेंज, यानी कि हर समय में 100 रुपए का पेट्रोल, कभी 500 का पेट्रोल, कभी इनको पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। बस थोड़े दिन चलो प्लान में ये चेंज कर दो, थोड़े दिन चलो प्लान में वो चेंज कर दो, थोड़े दिन चलेंगे प्लान में ये लेके आ जाएंगे। सर आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग का जो मैप होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग होती है जी। वो जी। एक ही बार होती है, वो घड़ी घड़ी चेंज करते हो ना, नहीं बिल्डिंग कर नहीं बनेगी, फिर सही है। एम्पायर नहीं बनेगा, फिर पता नहीं दलदल में कब गिर जाएंगे। और यही हमारे अच्छे अच्छे नेटवर्कर के साथ हुआ है सर। जी। आज वेस्टिज में मैं सैल्यूट करता हूँ सर, जो एमएलएम के किंग रह चुके हैं, एमएलएम जिसके बुनियाद पे कंपनी चली, चाहे सोनू शर्मा जी हो, चाहे वो परमोन मलिक जी हो, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, चाहे वो और भी काफी लीडर भी, जैसा ईबीएस के टॉप लीडर अपने साथ आए सुमांशु गौर जी। मैं रियली सैल्यूट करता हूँ सर, जो बाइनरी प्लान को छोड़ के, दो दो लेग के प्लान को छोड़ के वेस्टिज वेस्टिज जनरेशन प्लान में वेस्टिज को समझा, वेस्टिज में आए। वेस्टिज को मैंने पहले भी कहा आपसे सर, वेस्टिज की इंफॉर्मेशन हर लीडर के पास है लेकिन नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस दिन नॉलेज लेगा हर कोई वेस्टेज में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। सही है सर, सही है। यस सर। सर सर बहुत बढ़िया आपने समझाया सर। सर जाते जाते आप एक बात हमें दे के जाइए, एक मैसेज आप आज के यूथ को एमएलएम के रिलेटेड आप कुछ बोलते जाइए सर बस। यूथ के लिए सर आपने सवाल किया था, मैं आपको एक उस चीज को वो कर दूं, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सवाल किया था मैं, और ये बहुत सी टॉपिक भी मेरी, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि जी सर। आज जो भी यूथ है आपकी जी। टीम में हो या कहीं पर भी हो, आज अगर उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, उससे पूछो कहाँ पे लेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में ले रहा है एडमिशन, हाँ। साइंस में ले रहा है, डॉक्टर, किसी भी फील्ड में अगर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उसको, या यूनिवर्सिटी में, किसको चुनेगा वो? आपका जॉब क्या होगा शबीर जी? अच्छे से अच्छे कॉलेज या अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में चुनना। वाई द बेस्ट? कोई भी हो जाए, घर के बाजू में पढ़िए, ले लो कॉलेज। घर के बाजू में स्कूल है, घर के बाजू में कॉलेज है, घर के बाजू में ये है, क्यों लोग अरे अमेरिका तक भिजा देते हैं बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए। जी। सही है। जी सर। सर अच्छे एजुकेशन के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एजुकेशन लेने के बाद बच्चे को नौकरी करना है, 50,000 से लेके 5 लाख की जो भी है। जी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग सेलेक्ट करने में तकलीफ हो जाती है लोगों को। हाँ सर। जब हम एजुकेशन के लिए माँ बाप दर भटकते हैं, इवन जब लड़का बड़ा हो जाता है, वो अच्छी से अच्छी ट्यूशन क्लास ढूंढता है, वो जी। अच्छे से अच्छे कॉलेज को ढूंढता है कि यार अब मैं 10 के बाद में अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, मैं 12 के बाद में अच्छी डिग्री कॉलेज में जाऊंगा, मैं हम्म। अच्छे ग्रेजुएशन के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। सर अपने करियर के लिए आप बेस्ट में बेस्ट चुन रहे हो, जी। एमएलएम में व्हाई नॉट बेस्ट में बेस्ट। ये नहीं कि सर नया कॉलेज खुला उसमें चले जाओ, फिर आप जी। नई स्कूल खुली उसमें एडमिशन ले लो। माँ बाप बोलते नहीं नहीं हमको गलती नहीं करनी है सर नई स्कूल में, हम तो वो स्कूल में एडमिशन करवाएंगे जो इंडिया की बेस्ट स्कूल है, हम जी। तो वो कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, हम जी। तो उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे जो इंडिया की बेस्ट है। हम्म। और बच्चा भी ये बोलता है जब जवान होता है।
कि यार मैं तो शब्बीर जी अब वो कॉलेज को पकड़ूंगा जो पूरे कर्नाटक का नंबर वन है या पूरे इंडिया का जी नंबर वन है, मैं उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूंगा जो पूरे इंडिया की नंबर वन है। तो सर जी कंपनी फिर नई क्यों चाहिए? कंपनी भी तो हमको पुरानी जो सिस्टम से चल रही कंपनी, जो पूरे डिजाइन से चल रही है कंपनी, पूरे एथिक्स से चल रही है, उसके साथ चले थे जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। जी जी आज उस कॉलेज में हम लोग क्यों जाते हैं? जिसने जी प्रूव किया उसी कॉलेज में जो जाते हैं। सही बात। जो सही 16 है। साल से जिसने प्रूव किया उसी कॉलेज में एडमिशन लोगे आप। हाँ जिस हाँ जो 16 साल से यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया उसी में जाओगे आप। बस यूथ के लिए इन्फॉर्मेशन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एज अ कैरियर सर इंडिया की जो बेस्ट कंपनी है मालूम कीजिए, नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन मत लीजिए कि यार यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा कमा। नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है सर, याद रखना। आज डॉक्टर की डिग्री के लिए 5 साल लगते हैं, इंजीनियर के हाँ लिए सर 3 से 5 साल लगते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2 महीना 3 महीना नहीं लगता है, इट्स टेक टाइम सर। और जी ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हाँ इसकी हाँ जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितना सा एजुकेशन लोगे उतने बड़े रहोगे। लास्ट एक मैसेज देना चाहूंगा मैं शबीर जी आपकी टीम के लिए। जरूर सर मैं जी मानता हूँ शबीर जी आप यंग है, उनकी उनकी नजर में छोटे होंगे, मैं सही बताऊं आपकी टीम की नजर में, जी सर लेकिन मेरी नजर में आप बहुत बड़े हो। मैं सच अरे नहीं बताऊं, सर मैं आपसे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता है जब मैं एक्स कंपनी में था और आप में और मेरी फेसबुक पे बहुत जी बहस सर होती थी, इवन व्हाट्सएप पे बहस होती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपकी कदर की क्योंकि आप एक ऐसे फोकस के साथ लगे थे जहां पे आपने प्रूव करके दिखाया। जी सर ओके, मैं उस कंपनी के साथ हो सकता है भ्रमित था, जो भी था, लेकिन बाद में मैंने जब रियलाइज किया कि भ्रमित एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है। जी नॉलेज एक अलग चीज, और माशाल्लाह मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपकी टीम को सल्यूट करता हूँ कि आपके मेंटर शब्बीर जी जो मेंटर है, और जब लास्ट टाइम हमारे पास जब ये सीएसएस में इनसे भी, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपकी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनको अंडरस्टैंड करें आप, इनकी आपकी आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है शब्बीर। जी सर मैं थैंक यू आपके सर जब थैंक यू सर यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ या लाइव सुनता हूँ, बहुत अलग ढंग से बोलते हो आप जी सर एक जो इंसान को चाहिए, जो आप एक सच्चे इंसान को चाहिए वो बात करते हो आप, जी सर और ये आपको बहुत ऊंचाई पे लेके आएगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। सर आपके टीम का शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे समय दिया सर। सर मुझे आपको थैंक्स कहना है कि आपने इतनी अच्छी 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 चीज़ें आज हमें सिखाई। सर आज अपना इतना बिजी शेड्यूल के अंदर आपने मुझे टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया थैंक यू सर वेरी मच आपका सर। यहाँ पे आने के लिए। आपका भी सर। सर थैंक यू सो मच सर। मैं थैंक्स से ज़्यादा आपको मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आज मैं बहुत नई चीज़ें मैं सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी टीम के अंदर थे और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको भी क्वेश्चंस होंगे कि इंटेंशन कैसी रखनी चाहिए और कैसी कंपनी को चूज करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जी आपने बहुत अच्छा खुलासा दिया। तो बहुत बहुत जी, शुक्रिया सर आपका हमारे थैंक साथ। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।